हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। तो आज के इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट हेयर स्टाइल जो आप एडवांस लेवल पे दे सकते हो एंड बेसिक लेवल पे भी अगर आपका मन करे तो। सो बेसिकली अभी हम कर रहे हैं क्रिम्पिंग में हमें थोड़े थोड़े सेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके साथ कोई आपके हेल्प के लिए है तो वेल एंड गुड, आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि छोटे छोटे सेक्शंस आपको मिले एंड आप फटाफट से क्रिम्पिंग कर लो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रूट्स के पास पे क्रिम्पिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फूक देना है, जिस तरीके से देखिए हमारे मैम कर रहे हैं उस तरीके से। इससे क्या होता है ना कि वो जलता है तो उतना जलन फील नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको पूरे बालों की क्रिम्पिंग करनी है एंड तक। और हो सके तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपके क्लाइंट को जले ना, क्योंकि देखिए हम किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, बस इसी तरीके से करते जाना है। सो क्रिम्पिंग क्यों दिया जाता है जब भी हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं, स्पेशली ब्राइडल या एंगेजमेंट या फिर कोई भी ऐसा हैवी अगर आपको देना है हेयर स्टाइल, तो क्रिम्पिंग करने का मतलब ये होता है कि बाल की अगर डेंसिटी कम है और अगर हम क्रिम्पिंग करते हैं तो इससे हमारे बाल की जो डेंसिटी है ना वो काफ़ी दिखने लगती है कि हाँ अब हमारे बालों में डेंसिटी आ चुकी है। आप उस कंडीशन में हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो क्रिम्पिंग करने का मेन रीज़न यही होता है, इससे हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी बाउंसी बनती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो मॉडल है उसके बाल बहुत बड़े लंबे नहीं थे एंड क्वांटिटी थोड़ी कम थी। सो हमें एक बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल इनको देना है एज शी इज़ गोइंग टू बी आवर साउथ इंडियन ब्राइड। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिम्पिंग अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। और क्रिम्पिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो हमें बनाना है पफ़, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो डोनट बन होता है ना उसी से आपको पफ़ के लिए ये इतना एरिया निकालना होता है। और उसके बाद कुछ पिन की मदद से, यू पिन की हेल्प से आप इसको इस तरीके से कुछ सिक्योर करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पूरा का पूरा बन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, डोनट बन को हमने बीच से निकाल लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। नाउ आपको पार्टीशन लेना है बिट सेक्शन का, और उसके बाद एक सेक्शन से आपको थोड़े से बाल लेने हैं, उसको बैक कोम्बिंग करना है और उसके बाद पफ़ के साइज़ में क्रिएशन में उसको क्रिएट करना है और उसके बाद आपको पिन से उसे सिक्योर करते देना है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपको लेफ़्ट ओवर बालों के साथ भी करना होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जितने भी स्टेप्स हैं वो पूरे आपको दिखाती हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं करती हूँ, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने किस तरीके से सेक्शन लिया, थोड़ा सा सेक्शन निकाला है, रेस्ट ओवर बाल अभी भी बाकी हुए हैं। ठीक है, बैक कोम्बिंग किया और उसके बाद कुछ इस तरीके से सेटिंग की ताकि पूरा स्प्रेड अच्छे से हो जाए और जो हमारा पफ़ है वो बहुत ही शानदार दिखे। जब भी हम ब्राइडल या एंगेजमेंट मेकअप देते हैं ना तो पफ़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो दुपट्टा होता है वो सर पे भी होता है। ठीक है, इसीलिए पफ़ क्रिएट किया जाता है एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू सिक्योर द पफ़। और फिर से आपको सेम प्रोसीजर लास्ट के साथ भी करना है। लास्ट वाला पूरा सेक्शन ले लिए और उसको बैक कोम्बिंग से कोम किया और उसके बाद उसको पिन से सिक्योर किया। ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक आपके बाल है और वो पूरी तरीके से कवर ना हो जाए, पूरी तरीके से डोनट बन छुप ना जाए और जो लुक है वो परफेक्टली अच्छा दिखे। ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिससे जो शेप है वो बहुत ही शानदार दिखता है। ठीक ना, आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ले लेना है आपके यहाँ से सेक्शंस। ठीक, उसके बाद इसको आपको थोड़ा सा बैक कोम्बिंग करना है और उसको भी पीछे जा कर के सिक्योर कर देना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और जब भी आप सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेक्शन की जो लाइनिंग है ना, जो पार्टीशन है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया और फिर उसके बाद पीछे उसको सिक्योर किया। डन है यहाँ तक। आई रियली होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। सो जब भी आप पिन से सिक्योर कर रहे हैं ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा जितना भी साइज़ है, पैटर्न है, वो सिमिलर लुक दे। ठीक है, अगर ना हो तो आप अपने कोम की हेल्प से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा पिंच आउट कर सकते हैं बाहर की ओर, सो दैट जो एरिया है वो परफेक्ट लगे।
ठीक है। नाउ आपको सेम चीज़ करना है, बैक में बहुत अच्छी तरीके से पिन्स को सिक्योर करना है एंड सेम प्रोसेस आपको उस सेक्शन से भी करना है। आप देख सकते हैं बैक कॉम्बिंग किया हमने, बैक कॉम्बिंग के बाद अच्छे से बालों को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कोम कर लेना है एंड इस तरीके से कुछ ट्विस्ट करना है। देन ट्विस्ट करने के बाद आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। दिस शुड बी सिमिलर बोथ द साइड, आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना होगा। और उसके बाद आप देखिए हमने यू पिन से कुछ इस तरीके से आपको सिक्योर करना है टू गेट द परफेक्ट फिनिश लुक, ठीक है। हर एक स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है हेयर स्टाइल का टू गेट द परफेक्ट फिनिश लुक, ठीक। सो इस तरीके से आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है हर बार एंड नाउ आपको उस तरीके से कोम कर लेना है। लेट्स मूव टुवर्ड द फर्दर प्रोसेस। अब देखिए हमने दो सेक्शंस, यहाँ से हमने दो सेक्शंस डिवाइड किए। अब एक सेक्शन में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से सेगमेंट्स लेने हैं छोटे छोटे और उसको इस तरीके से कुछ फोल्ड करना है, ठीक। फोल्डिंग इज समथिंग ना जो आपको बहुत ध्यान से करना है। देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ से ट्विस्ट किया, थोड़े से बाल लिए, देन टर्न किया, ठीक, फिर ट्विस्ट किया। कुछ इस तरीके से आपको करते हुए ये सेम प्रोसीजर आपको लेके जाना है टिल एंड एंड में जाकर आपको ट्विस्ट करते हुए पीछे अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना, ठीक है। इतना आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया हो। नाउ सेम चीज़ आपको फ्रंट वाला जो हमने सेक्शन छोड़ा था वो उसमें भी आपको सेम रिपीटेटिव चीज़ करनी है, बट आप देख रहे होंगे कि मैंने उस साइड का कंप्लीट कर दिया और प्रोसीजर सेम था इसलिए मैंने उसको उसमें ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं बहुत सॉफ्ट एंड स्लो पैटर्न में दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार स्पीड होने की वजह से ना समझ में नहीं आती कैसे कहाँ से क्या गया। बहुत सिंपल है, बस जितना भी है टक का खेल है। आपको बहुत टाइट करके पीछे नहीं को उसको सिक्योर करना है, थोड़ा सा लूज़ करना है सो दैट यू कैन गेट दिस इतना प्यारा सा जो पफीनेस आ रहा है ना। अगर आप बहुत टाइट बांधोगे तो वो पफीनेस स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सो आपको थोड़ा सा पफीनेस क्रिएट करना है और उसके बाद फिर उसको सिक्योर करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ इट एग्जैक्टली टर्न आउट। और इस तरीके के चीज़ें बहुत ही आसान होती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आपको लगे कि दोनों साइड का जो पफ है वो इक्वल नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से उसको सेटिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बैक साइड का जो ओपन हेयर था उसमें हमको चोटी बनानी है। चोटी बनाने का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे ज़रूर देखिएगा एंड तक। सो बेसिकली क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे खजूर चोटी बनानी है। खजूर चोटी के लिए आपको इस तरीके से पतले पतले सेक्शंस लेने होते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए एंड तक आना होता है, ठीक है। सो एंड तक मैंने पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम किया हुआ है, कहीं पे भी मैंने कुछ भी ऐसे स्पीड नहीं की हुई है ताकि आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देख सके, सीख सके, समझ सके। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत लंबा नहीं है। और यहीं पे मैं इसको एंड करती हूँ विद होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। सो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।